अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने कोवलेंट हाइड्राइड्स और कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स पे डिस्कस किया था। आज हम चौथी टाइप्स पढ़ेंगे हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को, मेटालिक हाइड्राइड्स। तो मेटालिक हाइड्राइड्स क्या होते हैं और हाइड्रोजन किन एलिमेंट्स के साथ मिलकर मेटालिक हाइड्राइड्स बनाता है। एक्चुअली मेटालिक हाइड्राइड्स को हम इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स भी कहते हैं, ठीक है, या हम इन्हें नॉन स्टोइकोमेट्रिक हाइड्राइड्स भी कहते हैं। तो मेटालिक हाइड्राइड्स के दो और भी नेम्स हैं, जैसे इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स या नॉन स्टोइकोमेट्रिक हाइड्राइड्स। अब ये हाइड्रोजन किन के साथ मिलके ये बनाता है, मैंने लिखा है हाइड्राइड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जो डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स है, ठीक है। ट्रांजिशन हाइड्रोजन जब ट्रांजिशन एलिमेंट्स मीन्स डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, जब इनके साथ हाइड्रोजन मिलता है तो जो कंपाउंड्स बनते हैं हम उन्हें मेटालिक हाइड्राइड्स कहते हैं। तो मैंने लिखा है हाइड्राइड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मेटालिक हाइड्राइड्स। तो ठीक है, हाइड्रोजन के वो कंपाउंड जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ हो, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के साथ, हम उन्हें क्या कहते हैं, हम उन्हें मेटालिक हाइड्राइड्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक्चुअली क्या होता है आपको पता है कि ये जो मेटल्स होते हैं, मेटल के बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है। ये जो मेटल्स होते हैं ना, मेटल, जिस तरह ये मेटल्स की मैंने कहा मेटल्स के अंदर एटम्स आर हेल्ड टुगेदर थ्रू द मेटालिक बॉन्ड या मेटालिक अट्रैक्शन। ये जो मेटल्स होते हैं इनके अंदर एटम्स जो आपस में मिले होते हैं वो मेटालिक बॉन्ड के जरिए से मिले, बड़े सीक्वेंस के साथ अरेंज होते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें ये एटम्स है, मान लो मेटल्स के, ये इस तरीके से क्या है, ये मेटल के एटम्स होते हैं, ठीक है। तो मेटल के एटम्स सीक्वेंस के साथ अटैच होते हैं ऐसे, ये मेटल के एटम्स है, ठीक है, ये मेटल के एटम्स होते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि ये मेटल के एटम्स से और सीक्वेंस में अरेंज होते हैं, और इन मेटल के अंदर जो एटम्स होते हैं उन एटम्स के दरमियान में जो अट्रैक्शन होती है उस अट्रैक्शन को हम मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। तो मैंने इसीलिए लिखा है कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल के अंदर जो एटम्स के दरमियान में फोर्स होती है हम उसे मेटालिक बॉन्ड या मेटालिक अट्रैक्शन कहते हैं। तो मान लो ये एटम्स है, इनके दरमियान में ये क्या है, ये अट्रैक्शन है, ठीक है। इसी तरह ये क्या है, ये एटम्स है, ये मेटल के अंदर एटम्स हैं, और ये इन मेटल के एटम्स के दरमियान में जो अट्रैक्शन है ये मेटालिक अट्रैक्शन है। तो इस तरीके से एटम्स मेटल के आपस में मेटालिक बॉन्ड के जरिए से ऐसे कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो मान लो ये सपोज करें कि ये मेटालिक अट्रैक्शन है, ठीक है, इस तरीके से आपस में मिले हुए हैं, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने लिखा है कि मेटल्स के अंदर एटम्स मेटल के बॉन्ड के जरिए से सीक्वेंस में अरेंज होते हैं, और इस तरीके से अरेंज होते हैं कि उनके दरमियान में एम्प्टी स्पेस थोड़ा सा बचता है। तो हम कह सकते हैं कि जो मेटल्स होते हैं उनके दरमियान में एटम्स जो होते हैं उन एटम के दरमियान में थोड़ा बहुत स्पेस होता है अट्रैक्शन की वजह से, ठीक है। तो मेटालिक बॉन्ड की वजह से इनके दरमियान में थोड़ा बहुत एम्प्टी स्पेस होता है, ठीक है। मैंने लिखा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द सच बॉन्ड, इस मेटालिक बॉन्ड की वजह से देयर रिमेन एम्प्टी स्पेसेस। तो इन एटम्स के दरमियान में थोड़ा सा एम्प्टी स्पेस बचता है, और हम इन एम्प्टी स्पेस को, हम इस एम्प्टी स्पेस को क्या नाम देते हैं, इंटरस्टिशियल्स। ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे एम्प्टी स्पेस होते हैं, इंटर स्पेस भी कहते हैं हम इनको, या इनको हम क्या कहते हैं, इनको ये एम्प्टी जो स्पेस होते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये जो एम्प्टी स्पेस होते हैं, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम इनको, इंटरस्टिशियल्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये इंटरस्टिशियल्स कहलाते हैं, ठीक है। फिर मैंने लिखा है इन इंटरस्टिशियल्स, इन एम्प्टी स्पेस होने की वजह से हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन जो गैस है उसके मॉलिक्यूल बहुत छोटे होते हैं। तो हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल को जब हम प्रेशराइज करते हैं, प्रेशर देते हैं, तो वो हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल क्या होते हैं कि इन एम्प्टी स्पेस के अंदर फिल हो जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस, मैंने कहा कि हाइड्रोजन गैस को इसमें क्या करेंगे, प्रेशर देंगे, तो हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, ये मेटल है, ये मेटल के अंदर एटम सीक्वेंस के साथ अरेंज है मेटालिक बॉन्ड के जरिए से, और इस तरीके से अरेंज होते हैं कि उनके दरमियान में थोड़ा बहुत एम्प्टी स्पेस रहता है, और उस एम्प्टी स्पेस को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल। हम क्या करते हैं, इस इंटरस्टिशियल, इस एम्प्टी स्पेस की वजह से हम हाइड्रोजन गैस को जब प्रेशर देते हैं तो वो प्रेशर की वजह से हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इन एम्प्टी स्पेस के अंदर फिल हो जाते हैं, इन एम्प्टी स्पेस के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। जैसे ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं, आपको पता है अगर मैं इसको थोड़ा प्रेशर दूंगा तो हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स कहाँ, इसके अंदर चले जाएंगे। ये हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स कहाँ चले जाते, पहले मेटल था, अब हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स इसके एम्प्टी स्पेस के अंदर चले जाते हैं, और जैसे ही हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स
एम्प्टी स्पेस में चले जाते हैं तो अब ये मेटल नहीं, अब मेटल के साथ कौन आ गया, हाइड्रोजन आ गया उनके स्पेस के अंदर। अब ये बन जाता है, हम इसे अब क्या कहेंगे, अब हम इसे कहेंगे मेटेलिक हाइड्राइड्स। अब ये क्या कहलाएगा, दिस वन कॉल्ड ये मेटेलिक हाइड्राइड्स, क्योंकि अब इस मेटल के साथ हाइड्रोजन भी इनकी एम्प्टी स्पेस में, तो हम इसे कहेंगे मेटेलिक हाइड्राइड। ठीक है, तो अब ये मेटेलिक हाइड्राइड, इस तरीके से मेटेलिक हाइड्राइड बनते हैं। अच्छा, फिर मैंने लिखा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सच बॉन्ड, इस मेटेलिक बॉन्ड की वजह से द रिमेन एम्प्टी स्पेस, जिसे हम इंटरस्टिशियल्स कहते हैं, विच आर फिल्ड बाय हाइड्रोजन गैस के जरिए से वो फिल हो जाती है। ठीक है, दीज आर आल्सो कॉल्ड, और इस इंटरस्टिशियल स्पेस की वजह से या इंटर स्पेस या एम्प्टी स्पेस की वजह से हम इन्हें इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स भी कहते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द इंटरस्टिशियल होने की वजह से हम इन्हें इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स भी कहते हैं। अच्छा, अब हमने कहा ये जो मेटेलिक हाइड्राइड्स है, इनके पोर्स के अंदर, इनके एम्प्टी स्पेस के अंदर हाइड्रोजन गैस भर जाती है। फिर हम क्या करते हैं, अब हम इस मेटेलिक हाइड्राइड्स को फिर दोबारा हम क्या करते हैं, जब हीट करते हैं, हम इसे क्या करते हैं, हम जब इसे हीट करते हैं, ठीक है, जब इस मेटेलिक हाइड्राइड्स को हम हीट करते हैं, वैसे इस ये जो मेटल होते हैं इनके अंदर हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर जाती है, लेकिन हम जब इसे हीट करते हैं ना, तो अब ये मेटल क्या करेगा, इसके पोर्स के अंदर, इसके एम्प्टी स्पेस के अंदर जो हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल भरे हुए हैं, जब मैं हीट करूंगा तो ये मेटल क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके एटॉमिक फॉर्म में इनको बाहर रिलीज करता है। कैसे, मैंने कहा जैसे ही मैं हीट करूंगा तो क्या होगा कि ये जो मॉलिक्यूल है H2, ये क्या करेगा, मेटल अपनी मेटेलिक एनर्जी के जरिए से इसे ब्रेक करेगा, और फिर ब्रेक करके ना इन हाइड्रोजन को एटम की फॉर्म में बाहर निकाल देगा। किस फॉर्म में निकाल देगा, एटम की फॉर्म। और जैसे ही ये हाइड्रोजन के एटम बाहर निकलेंगे तो किसी न किसी के साथ जुड़ जाएंगे। अब हमें जिस चीज के साथ ये हाइड्रोजन ऐड करवाने हो, हाइड्रोजन कभी भी मॉलिक्यूल की फॉर्म में ऐड नहीं होता, तो वो पहले ब्रेक होता है एटॉमिक फॉर्म में, फिर जाके ऐड होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को सबसे पहले क्या करते हैं, मेटल के अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, उसके एम्प्टी स्पेस में, ठीक है, एब्जॉर्ब करते हैं और इससे मेटेलिक हाइड्राइड बन जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उस मेटल को हीट करते हैं, ठीक है, वो मेटल क्या करता है, उस मॉलिक्यूल को H2 को ब्रेक करता है अपनी मेटेलिक एनर्जी के जरिए से, और फिर उन हाइड्रोजन को एटम की फॉर्म में रिलीज करता है। और जैसे ही वो एटम की फॉर्म में बाहर निकलेंगे तो जिसके साथ हमें मिलाना होगा तो वो ऊपर रिएक्टेंट रखेंगे, तो ये हाइड्रोजन एटम की फॉर्म में निकलेंगे बाहर और उस रिएक्टेंट के साथ ऐड हो जाएंगे और एक नई रिएक्शन हो जाएगी। तो ये मेटल ऐसे काम करते हैं, कैटलिस्ट का काम करते हैं। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्म में क्या करते हैं, वो फिल करते हैं, फिर उनको क्या करते हैं, एटॉमिक फॉर्म में रिलीज करते हैं, ठीक है, और जिससे वो हाइड्रोजन निकल के किसी रिएक्टेंट के साथ मिलकर एक नई प्रोडक्ट बनाते हैं। तो मैंने यही लिखा है कि दीज हाइड्राइड्स ऑन हीटिंग, जब इन हाइड्राइड्स को आप हीट करेंगे तो दे रिलीज, ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन को रिलीज करेंगे, किस फॉर्म में, एटॉमिक फॉर्म में रिलीज करेंगे। हैंस इसलिए तो हम इन मेटेलिक हाइड्राइड्स को किस तौर पर, ये कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये मेटेलिक जो हाइड्राइड्स हम बनाते हैं, इनके अंदर हाइड्रोजन ऐड करते हैं, ये कैटलिस्ट के तौर पर। किसी के साथ अगर हमें हाइड्रोजन ऐड करवाना हो तो पहले इस मेटल के अंदर ऐड करेंगे और फिल करेंगे इनके एम्प्टी स्पेस में, मेटेलिक हाइड्राइड्स बनाएंगे, फिर इस मेटेलिक हाइड्राइड्स को हीट करेंगे, फिर ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में रिलीज करेंगे और फिर वो हाइड्रोजन किसी के साथ मिल जाएगी। इसी तरह तो बेस्ट जो कैटलिस्ट है, मेटल है, डी ब्लॉक के ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो मेटेलिक हाइड्राइड्स में इस्तेमाल किए जाते हैं वो ये प्लैटिनियम और निकल, दे आर यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। कहाँ इस्तेमाल करते हैं, एज अ इन हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन कहते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हमें किसी के साथ हाइड्रोजन अगर ऐड करवाना हो तो फिर हम क्या करते हैं, प्लैटिनियम और निकल उठाते हैं और इनके अंदर, मान लो ये प्लैटिनियम है, इसको मान लो ये निकल है, ठीक है, सपोज करो ये निकल है, इसके अंदर एम्प्टी स्पेस है, तो फिर क्या करते हैं, निकल मेटल डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट है, इसके साथ अंदर हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब करते हैं, फिर उसके बाद हाइड्रोजन गैस, फिर क्या वो हाइड्रोजन गैस इसके पोर्स में चली जाएगी और मेटेलिक हाइड्राइड्स बन जाएगा। फिर हम इसे हीट करेंगे और ये क्या होगी, ये गैस एटॉमिक फॉर्म में रिलीज होगी और किस निकला। तो इसीलिए हम प्लैटिनियम और निकल, ये दीज आर द बेस्ट कैटलिस्ट फॉर द हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजन ऐड करवाने के ये बेस्ट कैटलिस्ट है, ठीक है। तो इनके पहले हाइड्राइड्स बनाते हैं मेटेलिक, फिर उसके बाद हीट करके हम उनके हाइड्रोजन को रिलीज करते हैं एटॉमिक फॉर्म में और किसी के साथ मिलाते। तो ये थे क्या, मेटेलिक हाइड्राइड्स। तो ठीक है, तो जब एलिमेंट हाइड्रोजन किसके साथ, ट्रांजिशन एलिमेंट्स या डी ब्लॉक के साथ मिलता है तो मेटेलिक हाइड्राइड्स बनता है। और मेटेलिक हाइड्राइड्स के यूज क्या, दे आर यूज्ड एज अ कैटलिस्ट, हम कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज दे रिलीज द हाइड्रोजन इन एटॉमिक फॉर्म, रिएक्टिव फॉर्म में वो रिलीज करते हैं। नेक्स्ट पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स किसे कहते हैं, हमने कहा था हाइड्रोजन जब एस ब्लॉक एलिमेंट्स अल्कली और अल्कलाइन के साथ मिलता है तो क्या बनाता है, आयोनिक हाइड्राइड्स बनाता है। हमने कहा सिवाय दो एलिमेंट्स, एक्सेप्ट दो एलिमेंट, बेरिलियम और मैग्नीशियम, उनके साथ हाइड्रोजन मिलके
आयोनिक हाइड्राइड्स नहीं बनाता, उनके साथ अलग तरीके से मिलता है, तो उनके साथ मिलके ना पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स बनाता है। तो मैंने यही लिखा है, पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स किसे कहते हैं? हाइड्राइड्स ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। मींस हाइड्रोजन जब बेरिलियम और मैग्नीशियम के साथ मिलता है तो क्या बनाता है? वो हाइड्राइड्स, वो कोवलेंट हाइड्राइड्स ही होते हैं, लेकिन वो हाइड्राइड जो बनते हैं वो हाइड्राइड्स फिर आपस में मिलके एक लॉन्ग चेन बनाते हैं, लॉन्ग चेन। तो लॉन्ग चेन की फॉर्म में रहते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? पॉलीमेरिक हाइड्राइड। तो मैंने लिखा है हाइड्राइड्स ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर पॉलीमेरिक नेचर के होते हैं, मतलब बेरिलियम और मैग्नीशियम के जो हाइड्रोजन कंपाउंड्स होते हैं, हाइड्राइड्स होते हैं, वो आपस में मिलके लॉन्ग चेन फॉर्म बनाते हैं, इसलिए वो पॉलीमेरिक नेचर में होते हैं। हम इसकी वजह से हम इसे पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स कहते हैं। जैसे आपके सामने अब आपको पता है ये बेरिलियम है, ये बेरिलियम है और ये हाइड्रोजन है, ठीक है। बेरिलियम की साइज छोटी होती है, तो ये हाइड्रोजन क्या करते हैं? ये बेरिलियम के पास जाते हैं और बेरिलियम से इलेक्ट्रॉन छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेरिलियम इनको इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करता। जब बेरिलियम लॉस नहीं करेगा तो ये पॉजिटिव फुल नहीं होगा और ना ही ये फुली नेगेटिव होगा, तो इसीलिए ना ये फुली पॉजिटिव और ना ही ये फुली नेगेटिव, तो आयंस नहीं बनेंगे, तो इनमें आयोनिक हाइड्राइड्स नहीं बनते। तो ये क्या करते हैं? ये जो हाइड्रोजन होते हैं ये बेरिलियम के पास जाते हैं, बेरिलियम इन्हें इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करता, तो बजाय लॉस करने के बेरिलियम के साथ ये क्या करते हैं? ये हाइड्रोजन बेरिलियम के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। क्या करते हैं? ये शेयर, और शेयरिंग की वजह से ना ये कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है और इससे क्या बन जाता है? एक बेरिलियम हाइड्राइड का मॉलिक्यूल बन जाता है। फिर इसी तरह बेरिलियम के दो हाइड्रोजन दूसरे बेरिलियम के साथ मिलके एक और बेरिलियम हाइड्राइड बन जाएगा, इसके अंदर भी ये कोवलेंट शेयर, माने इसके साथ ये हाइड्रोजन जब बेरिलियम के साथ अटैच होंगे ना तो इससे इलेक्ट्रॉन नहीं छीनेंगे, सिर्फ शेयरिंग करेगा, और शेयरिंग के दौरान भी ये थोड़ा बहुत अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं इन इलेक्ट्रॉन को, जिसकी वजह से इन हाइड्रोजन पे पार्शियली नेगेटिव, फुल नहीं, छीनेंगे तो फुल हो जाएंगे, लेकिन ये अट्रैक्ट कर रहे हैं सिर्फ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ, थोड़ा मोर अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनके ऊपर नेगेटिव, तो ये पार्शियली नेगेटिव है और इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव है। इसी तरह तो इनके ऊपर पार्शियली चार्जेस आती है हाइड्रोजन और बेरिलियम के, तो इसी तरह बेरिलियम हाइड्राइड बन गया, फिर बेरिलियम दो हाइड्रोजन के साथ मिलकर एक और बेरिलियम हाइड्राइड बनेगा, फिर एक और बनेगा, इस तरीके से बेरिलियम हाइड्राइड्स बनेंगे। जैसे ही बेरिलियम हाइड्राइड बनते जाएंगे तो फिर क्या होगा कि एक बेरिलियम हाइड्राइड का मॉलिक्यूल दूसरे बेरिलियम हाइड्राइड के मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन शुरू करता है। जैसे ये बेरिलियम पॉजिटिव है, ठीक है, इस मॉलिक्यूल का, तो दूसरे मॉलिक्यूल के जो हाइड्रोजन होंगे पार्शियली नेगेटिव, तो उस नेगेटिव की वजह से क्या करेगा? ये इस बेरिलियम के साथ अट्रैक्ट करेगा। फिर आगे वाला जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल होगा वो इस बेरिलियम के साथ, तो क्या होगा? एक मॉलिक्यूल की नेगेटिव साइड दूसरे मॉलिक्यूल के क्या बेरिलियम के साथ अट्रैक्ट करता है, इससे क्या होगा? एक लॉन्ग चेन बनती जाएगी, बेरिलियम हाइड्राइड के मॉलिक्यूल मिलकर लॉन्ग चेन बनाएगी। तो इनका रहने का स्टाइल क्या? लॉन्ग, लेकिन ये ऐसे नहीं करते, वो सॉरी कोवलेंट ऐसे नहीं करते, कोवलेंट आपस में मिलकर अलग अलग मॉलिक्यूल्स बनाते, लेकिन बेरिलियम हाइड्राइड के मॉलिक्यूल जैसे ही बनते हैं तो उनके ऊपर पार्शियली चार्जेस होती है, वो पार्शियली चार्जेस की वजह से मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर एक लंबी चेन बनाते हैं, लॉन्ग चेन बनाते हैं, जिसे हम पॉलीमर कहते हैं। तो ये पॉलीमर बनाते हैं, इसलिए हम इनको पॉलीमरिक हाइड्राइड्स कहते हैं, ठीक है। कोवलेंट है लेकिन ये पॉलीमरिक स्टाइल में रहते हैं, इसलिए इनको अलग किया गया पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स नेचर, ठीक है। इसी तरह मैग्नीशियम भी ऐसे करता है, हाइड्रोजन मैग्नीशियम के साथ मिलता है और इसी तरह इलेक्ट्रॉन छीनता नहीं है, मतलब कि शेयर करता है, उस शेयरिंग से इनके ऊपर पार्शियली चार्जेस आती है और अगले के ऊपर भी पार्शियली चार्जेस। इसी तरह मैग्नीशियम हाइड्राइड और के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी आपस में मिलकर लॉन्ग चेन बनाते हैं। तो हाइड्रोजन जब बेरिलियम और मैग्नीशियम के साथ मिलकर मॉलिक्यूल बनाता है, वो मॉलिक्यूल आपस में मिलकर लॉन्ग चेन बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ऐसे बहुत सारे एन लिख रहा हूँ, एन ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में लॉन्ग चेन बनाए मिलते हैं। यहाँ पर मैं एन लिख रहा हूँ, एन मींस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे आर कनेक्ट विथ ईच अदर, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, मैंने लिखा है दे आर पॉलीमेरिक इन नेचर, पॉलीमेरिक नेचर बिकॉज दे डू नॉट, अच्छा ये लॉन्ग चेन क्यों बनाते हैं? मैंने लिखा है बिकॉज दे डू नॉट कंटेन द कंप्लीटली चार्ज, क्योंकि इनके ऊपर कंप्लीटली चार्ज नहीं, इनके ऊपर पार्शियली चार्ज। इस पार्शियली चार्ज की वजह से तो क्या है कि जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो इसकी पार्शियली नेगेटिव, ये एक मॉलिक्यूल है, इनके ऊपर पार्शियल चार्ज। अब अगले मॉलिक्यूल के ऊपर भी पार्शियल चार्ज है, तो अगले मॉलिक्यूल के जो पार्शियली नेगेटिव हाइड्रोजन है दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियली पॉजिटिव बेरिलियम के साथ अटैक होगा, इसी तरह पार्शियली पॉजिटिव बेरिलियम फिर दूसरे मॉलिक्यूल, इस तरीके से इन पार्शियली चार्जेस की वजह से बेरिलियम हाइड्राइड के मॉलिक्यूल आपस में मिलकर लॉन्ग चेन बनाते हैं, ठीक है। ऐसे तो मैंने लिखा है कि ये कंप्लीटली चार्ज नहीं थे बट दे कैरी द पार्शियली चार्ज, और इन पार्शियली चार्जेस की वजह से ही क्या ये लॉन्ग चेन बना। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि पार्शियली चार्ज क्यों लेते हैं, ये फुली चार्ज क्यों लेते हैं? इसके दो रीजन है। एक तो स्मॉल साइज ऑफ बेरिलियम और मैग्नीशियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम की साइज छोटी होती है, अपने ये इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करते, ये
ये शेयरिंग करते हैं और शेयरिंग से पार्शियली चार्जेस क्रिएट होते हैं। दूसरा ग्रेटर चार्ज डेंसिटी, इनकी चार्ज साइज छोटी होती है तो इनकी चार्ज डेंसिटी ग्रेटर होती है, ठीक है। तो इनकी जो चार्ज डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है साइज छोटी की वजह से, तो इनके न्यूक्लियस की चार्ज का इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। अच्छा, दे हैव जनरल फार्मूला, इनके जनरल फार्मूला ये बेरिलियम हाइड्राइड N, माना ऐसे बहुत सारे आपस में कनेक्ट है। मैग्नीशियम हाइड्राइड N, ये पॉलीमेरिक नेचर में है ना, तो नंबर ऑफ मैग्नीशियम हाइड्राइड अकेले नहीं होते, ये आपस में मिलके लंबी चेन की फॉर्म में होते हैं, पॉलीमर की फॉर्म में, इसलिए हम इनके पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स कहते हैं। अच्छा, इनकी खासियतें कैसी होंगी पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स की? पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स की ये देखो, ये जो पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स है ना, ये ना कंप्लीटली आयोनिक है और ना ही कंप्लीटली कोवलेंट है। इनके अंदर थोड़ी बहुत आयोनिक प्रॉपर्टीज भी हैं और थोड़ी बहुत कोवलेंट प्रॉपर्टीज, इसलिए हम क्या कहते हैं, देयर प्रॉपर्टीज आर इंटरमीडिएट। तो ये जो पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स है इनकी खासियतें इंटरमीडिएट होती है, मतलब इनमें कुछ आयोनिक प्रॉपर्टीज होती हैं और कुछ कोवलेंट की प्रॉपर्टीज होती है, मिक्स होती है, ठीक है। तो ये इंटरमीडिएट है, मतलब दरमियान है इसकी, ठीक है। तो मैंने कहा इनकी प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट होती है बिटवीन आयोनिक हाइड्राइड्स एंड कोवलेंट हाइड्राइड्स के। जैसे आयोनिक हाइड्राइड्स पानी में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, और कोवलेंट हाइड्राइड्स लेस सॉल्युबल होते हैं। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज बड़ी क्या है, इनकी इंटरमीडिएट है, मीन्स आयोनिक से कम सॉल्युबल है और उनसे ज़्यादा है कोवलेंट से। तो इनकी प्रॉपर्टी, जैसे आयोनिक की मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, और इसी तरह हम कहते हैं कि जो कोवलेंट है उनकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होती है बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन इनकी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट इंटरमीडिएट होती है, मीन्स आयोनिक से कम और कोवलेंट से ज़्यादा। तो इनकी प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट है, बीच में आती है, ठीक है, क्योंकि ठीक है इनके अंदर कुछ आयोनिक और कोवलेंट करके, इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज बीच में। लास्ट वन बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स। अब ये बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स कौन से होते हैं, किन के साथ हाइड्रोजन मिलके ये बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स के थे? एक्चुअली अगर आपको बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स समझना है तो आप बॉर्डर लाइन समझेंगे, ये बॉर्डर लाइन क्या होता है। मैं आपको पीरियोडिक टेबल में अगर मैं आपको थोड़ा बहुत समझाऊं तो ये जैसे आपको पता है कि ये डी ब्लॉक है, जैसे ये पता है आपको ये डी ब्लॉक होता है, ये डी ब्लॉक है और ये पी ब्लॉक है, ठीक है। आपको पता है कि ये डी ब्लॉक और पी ब्लॉक, अच्छा ये जो है ना, मैंने कहा कि ये जो एलिमेंट है ना, फर्स्ट बी और सेकंड बी, ये वाले एलिमेंट, ये जो फर्स्ट बी और इस तरीके से ये फर्स्ट बी और ये जो सेकंड बी वाले एलिमेंट्स हैं ना, इनको अगर आप क्रॉस करेंगे तो ये क्या पी ब्लॉक आता है। तो हम इन्हें बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स कहते हैं, क्योंकि ये बॉर्डर पे इनको क्रॉस करने से नया ब्लॉक आता है। तो फर्स्ट बी और सेकंड बी को हम बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स कहते हैं। और यहाँ पर ये मान लो कि ये इस ब्लॉक का बॉर्डर है, और यहाँ पर ये जो थर्ड ग्रुप के नीचे वाले एलिमेंट्स है ना, इंडियम, थैलियम, ये इंडियम, थैलियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये जो एलिमेंट्स है ना, इंडियम और थैलियम, ये भी बॉर्डर लाइन है, क्योंकि इनको क्रॉस करने से डी ब्लॉक आता है। तो ये थर्ड ए के नीचे वाले एलिमेंट्स, जो नीचे वाले इंडियम और थैलियम, और सेकंड बी और फर्स्ट बी, ये जो एलिमेंट्स है ना, हम इनको बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स कहते हैं। इनको बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको क्रॉस करने से नया ब्लॉक आता है और उनको क्रॉस करने से फिर डी ब्लॉक आता है, तो इनको बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स कहते हैं। तो ठीक है, तो जब हाइड्रोजन इन बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स के साथ मिलता है तो जो हाइड्राइड बनते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं? हम उन्हें बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम उन्हें? बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि हाइड्राइड्स ऑफ फर्स्ट बी वाले कॉपर, जैसे सेकंड बी, फर्स्ट बी और जो सेकंड बी वाले जिंक, और कुछ एलिमेंट, फ्यू एलिमेंट्स ऑफ थर्ड, जो थर्ड है के कुछ एलिमेंट्स जो नीचे, जैसे इंडियम और थैलियम, ठीक है, इनको बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स कहते हैं। हाइड्रोजन जब इनके साथ मिलता है तो जो हाइड्राइड बनते हैं हम उन्हें बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स ही कहते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा आर बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स कहा जाता है, जैसे कॉपर हाइड्राइड, जिंक हाइड्राइड, थैलियम हाइड्राइड्स, अगर आपसे पूछे तो आप इनको बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स कहते हैं। अच्छा, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है मुझे बताएंगे आप? ये जो एलिमेंट्स थे ना, ये फर्स्ट बी और सेकंड बी और जो थर्ड एलिमेंट्स है, ठीक है। अब मुझे आप बताओ कि उनके उस साइड राइट साइड कौन है? पी ब्लॉक, और लेफ्ट साइड कौन है? डी ब्लॉक। अच्छा, आपको पता है पी ब्लॉक वाले जो एलिमेंट्स हैं, जैसे मैं आपको ये थोड़ा सा समझा दूं, ये जो पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स है, ये जो पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स है ना, ये हाइड्रोजन के साथ मिलके कोवलेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं, और ये वाले डी वाले मेटेलिक हाइड्राइड्स बनाते हैं। तो अब ये थोड़ा बीच में, तो ये जो बनाएंगे ना, ये क्या बनाएंगे? ये बनाते हैं पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स। क्या बनाएंगे? ये पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स, सॉरी, इनके मेटेलिक हाइड्राइड्स होते हैं और ये कोवलेंट हाइड्राइड्स होते हैं, ठीक है। ये बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स होते हैं ना, तो ये इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होगी? पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के हाइड्राइड्स के इंटरमीडिएट होगी, मतलब ये कोवलेंट बनाते हैं और ये मेटेलिक। और ये जो बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज कोवलेंट और मेटेलिक के इंटरमीडिएट, थोड़ी इसकी होगी और थोड़ी इसकी होगी, ठीक है। तो मैंने यही लिखा है कि अगर आप देखें कि दीज हाइड्राइड्स आर इंटरमीडिएट बिटवीन द मेटेलिक हाइड्राइड्स और कोवलेंट हाइड्राइड्स की इनकी प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट
इंटरमीडिएट होते हैं, कुछ मेटालिक हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टीज और कुछ कोवलेंट की, तो इसको बीच में रखा जाता है, ठीक है। कभी अगर आपसे पूछे कि वो कौन से हाइड्राइड्स है जिनकी प्रॉपर्टीज मेटालिक हाइड्राइड्स और कोवलेंट हाइड्राइड्स के इंटरमीडिएट हो, तो हम उन्हें क्या कहते हैं, हम उन्हें कहते हैं बॉर्डरलाइन हाइड्राइड्स। अगर आपसे पूछे आयोनिक हाइड्राइड्स और कोवलेंट हाइड्राइड्स के दरमियान में कौन से हाइड्राइड जिनकी प्रॉपर्टीज आती है, वो फिर आपको पॉलीमेरिक, ठीक है। तो ये तो टाइप्स ऑफ हाइड्राइड्स है जिससे हम, ठीक है, हाइड्रोजन 6 टाइप के हमने का कंपाउंड बनाता है, ठीक है। आयोनिक हाइड्राइड्स जैसे आपने पढ़ा, कोवलेंट पढ़ा, पॉलीमेरिक पढ़ा, कॉम्प्लेक्स पढ़ा, तो 6 टाइप के ये हाइड्रोजन के कंपाउंड जिन्हें हम हाइड्राइड्स कहते हैं, ठीक है। तो ये हाइड्राइड्स कंप्लीट हो गए। बाकी लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का बचा आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। इंशाल्लाह फिर हम वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। थैंक यू वेरी मच।